आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, जरा संतोष सर से कनेक्ट करते हैं और उनसे जरा करते हैं बातचीत। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए सर। संतोष सर, मैं एक बार ना आपका बैंक निफ्टी पे व्यू लेना चाहता हूँ। यही बाजार को रोक रहा है या यही बाजार को चलाएगा? मैं कितना ठीक बोल रहा हूँ? यही बाजार को रोक रहा है या यही बाजार को चलाएगा? देखिए, बैंक निफ्टी पे व्यू दूं उसके पहले मुझे लगता है कि निफ्टी पे आप देखें पहले, सबसे पहली चीज। और निफ्टी पे जिस तरह से ऑप्शंस जो एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा निफ्टी पे कह लें कि कॉन्सेंट्रेटेड है, 15,800 के आसपास के जो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है, वहां पर मुझे लग रहा है कि 15,780 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे स्पॉट में। और नीचे जो है वो 15,650 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए होंगे। और 70 से जस्ट घूमा है निफ्टी अभी, क्योंकि ऑप्शंस एक्टिविटी को देख के ऐसा लगता है। और अगर जैसा कि आप बता रहे हो कि बैंक निफ्टी में अगर देख लें तो बैंक निफ्टी के दायरे एक्चुअल में काफी बड़े हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन राइटिंग देखी जा रही है वो 34,800 के आसपास है। 34,800 के स्ट्रैडल जैसे है वो बिका हुआ है, और वो 34,800 का पे आपको वहां से 290 पॉइंट के स्ट्रैडल वैल्यूज हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट ने बेच के खाया हुआ है, मतलब उसको कहते हैं कि प्रीमियम उन्होंने लिया हुआ है। तो आपको फिर एक लेवल मिलता है कि 35,100 के आसपास, और नीचे 34,500 का लेवल मिलता है। ये वोलेटिलिटी रेंज 300 पॉइंट की होगी 34,800 से। तो कभी भी ड्यूरिंग द मार्केट आवर अगर आपको वो लेवल टच करता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा कि आप जो है दूसरे साइड, मतलब शॉर्ट साइड जाएं अगर बढ़ जाता है, लॉन्ग साइड की तरफ जाएं अगर ये नीचे घट जाता है तो। और अभी हम एकदम मिडवे हैं जहां से ये निफ्टी ऊपर और नीचे का जो वोलेटिलिटी पॉइंट बना रखा है। और सिमिलरली आप देखेंगे कि निफ्टी में जैसा मैंने बताया कि 15,780 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, और नीचे 15,650। तो आपको जब कभी भी मिलता है तो वहां से रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आज भी मिला आपको गैप डाउन मिला, तो आज जिसने भी सुबह सुबह पहले सौदे में पहले गैप डाउन के टिक में लिया होगा वो अभी तक तो करीब 100 पॉइंट का, 100 तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ करीब करीब 70-80 पॉइंट का गेन निफ्टी पे लेके बैठा है ना। चलो ठीक है, नहीं भी आया होगा, जीरो पे नहीं लिया होगा, थोड़ा और ऊपर आके लिया होगा, लेकिन 50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, यानी कि ये 650 वाला जो रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो 3 बार मार्केट ने झटके खाए हैं। संतोष सर अगर करेक्ट कीजिएगा अगर हम कहीं भी गलत बोल रहे हो तो। ये है 9 तारीख का एक झटका, एक था 11 तारीख का झटका, और एक मैं आज के झटकों भी काउंट कर लेता हूँ, 17 तारीख का झटका है ना। तो 9 से लेके 17 तारीख के बीच में आप 2 दिन की छुट्टी निकाल दो, तो 9 से 17 आपके हो गए करीब 8 दिन, 8 दिन में 2 दिन की छुट्टी चलेगी, बचे 6 दिन। 6 दिन के अंदर 3 बार मार्केट ने झटका लगा के 650 को टेस्ट करवाया अपना। 650 टेस्ट, कैसे उस दिन में नीचे चला गया बट एक ही बार में ऊपर आ गया था। 650 टेस्ट, 650 टेस्ट, या मैं बोलूंगा 600 650 की रेंज टेस्ट हुई है, लेकिन हर बार का पुल बैक अच्छा है सर। ये टिपिकली किसी बुल रन की पहचान होती है क्या, कि अपने सपोर्ट को बहुत बार रिस्पेक्ट करे, एक ही हफ्ते में 3-3 बार टेस्ट करके आ जाए लेकिन तोड़े नहीं, और बाद में अपने हायर एंड पे भी आ जाए जो कि 15,800 है। ये हम ये तो कह सकते हैं ना कि बाजार अभी गर्म ही है, चल नहीं रहा बट गर्म तो है। डीपी जी, मैं निफ्टी पे व्यू दूं उससे पहले एक स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत तेज बढ़ रहा है वो स्टॉक। बताइए। हाँ, ग्रीव्स कॉटन में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ग्रीव्स कॉटन देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को या अपने कंपनी में हम लोग तकरीबन 147 के पास इसमें लिए हैं, और चूंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट होगा, एंटिसिपेशन में हमने लिया था, लेकिन अब जो है 160 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है ग्रीव्स कॉटन। आपको फंडामेंटली मैं बता दूं, ये काउंटर जो है इसमें कह लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कहानी है, और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाने जा रही है, और लेकिन इस साल कंपनी के लॉस हैं, ये भी ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि टेक्निकल जो ब्रेकआउट हुए हैं इसमें 200 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं। अब जिस तरह से इसमें इसकी एक्टिविटी डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे पैन आउट हो रही है, उस एक्टिविटी में 200 रुपए के टारगेट लगते हैं। तो आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, चूंकि हम लोग इसमें काफी नीचे के उसमें ले लिया, एंटिसिपेशन में हमने लिया था, क्योंकि सारा मार्केट चल रहा था और मार्केट में कुछ पॉकेट्स खोजे जा रहे थे जहां पर कि पैसा लगाया जाए, और वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ी थी, तो हमने इसको इन एंटिसिपेशन 147-48 के पास हमने बोला था लेने के लिए ये तो, और हम लोगों ने ले रखा है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, कंपनी के भी पोर्टफोलियो में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस साल लॉस है, लेकिन आने वाले 2 सालों में
कंपनी को प्रॉफिट में देख रहे हैं ब्लूमबर्ग पे, जितने एनालिस्ट इसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। पहले काफी एक अच्छा मूव आया था, बिलो 100 से 150 के आसपास आया, फिर एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक और उसके बाद ये निकला है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज में या आपके दर्शकों के नॉलेज में मैं लाना चाह रहा था। अब मैं निफ्टी की, जैसे कि आपने बात कर रहे थे कि निफ्टी में जिस तरह से 3 बार टच कर चुका है नीचे की तरफ, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने जो अभी व्यू दिया है वो केवल और केवल एक्सपायरी का व्यू है, आज के लिए है, क्योंकि हर वीक एक्सपायरी होती है और मैंने ऑप्शंस की एक्टिविटी को लेके बात की है। दूसरी चीज टेक्निकल आता है। टेक्निकल में देखिए कि जो फॉर्मेशन बने हैं इस करंट रैली के, जो कि 15,000 के बाद से चला है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि 15,675 575, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 15,575 के नीचे अगर जाता है या क्लोज होता है तो एक कंसर्न होगा और उस केस में निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो टेक्निकल का ध्यान रखें, लेकिन चूंकि हर वीक एक्सपायरी होती है और हर वीक के ऑप्शंस की एक्टिविटी होती है, अब कल के बाद फिर से नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस खुलेंगे और फिर उसका एक व्यू होता है। लेकिन आज का जो व्यू, जैसा मैंने बताया कि 15,780 ऊपर और 15,650 नीचे, लेकिन अगर आप पोजिशनल व्यू रखते हैं निफ्टी पे या मार्केट पे, तो 15,775 15,575 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है संतोष सर, अभी ना ग्रीव्स कोटन के बारे में बता रहे थे और आप कह भी रहे थे कि इसके अंदर अच्छा मोमेंटम के साथ ही करीब 200 रुपए भी हो सकता है ना। अब आप मेरे को एक बार इसके एंट्री के लेवल बता दीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ 160 का, क्योंकि आपने तो एंटीसिपेशन में खरीदा, चलो हमने कंफर्मेशन में खरीदा 160 रुपए के। तो अब 160 का अगर मैंने मान लो खरीदा है तो मैं इसको होल्ड करूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये 150 का होगा जिस रेंज का ही है, या मेरे को थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाके कहीं 144 टेस्ट देखना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो एक्टिविटी है वो 150 तक का आप अगर स्टॉप लॉस रखते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें तो वो शायद ज्यादा कह लें कि रैशनल होगा और वहां से मूव हो सकता है। और इसमें ये सब स्टॉक की मैं बता दूं, इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा होते हैं, मतलब नेचुरली भी वॉल्यूम जो मिड कैप टिपिकल शेयर्स हैं उससे काफी ज्यादा होते हैं। तो वोलेटिलिटी आपको मिलेगी, इंट्राडे वोलेटिलिटी काफी मिल जाती है, मतलब आपके पास अगर है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और काफी रेजिस्टेंस पे कई बार, चूंकि 160 के रेजिस्टेंस थे, हमने देखा वहां पे कि 2 मरतबा वहां से रिटर्न भी हुआ। जब हमारे पास शेयर था तो हम देख रहे थे, लेकिन चूंकि मिड कैप में इतनी बड़ी तेजी थी तो मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक थोड़ा इसमें रन अप होना चाहिए, गोइंग बाय दी जो मार्केट जिस तरह से चल रहा है। ठीक है, स्टोरी है जो पैन आउट होना बाकी है, एक स्टैब्लिश्ड स्टोरी नहीं है ये, मतलब आने वाला दिनों की स्टोरी है, इस लिहाज से पोर्टफोलियो का एलोकेशन करना चाहिए। ठीक है सर, मैं कुछ एक शेयर आपसे जरा और पता कर लेता हूँ एक बार। क्रिस कॉटन तो आपने बता भी दिया, किसी ने पूछा भी था सर, एक भारतीय एयरटेल पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए, और आप ये बात मानकर चलना कि मैं इस बार की एक्सपायरी तक का ही व्यू पॉइंट ले रहा हूँ। आज है 17 तारीख, 24 तारीख की एक्सपायरी है। तो देखिए, ये टिपिकली अगर आपको इस स्टॉक में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि इस स्टॉक में 550 रुपए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे रेजिस्टेंस के लिहाज से। 550 51 ये लेवल होंगे इंपॉर्टेंट, जहां जहां से कि अगर ऊपर चलता है तो अगर आप पोजिशनल व्यू रखते हैं तो इस स्टॉक में आपको एंटर करना चाहिए। अब चूंकि एक साइडवेज फॉर्मेशन है इसमें और निचले स्तरों में 520 के आसपास मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक जो है कह लें कि एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और 520 अगर तोड़ दिया बाय क्लोजिंग बेसिस तब आपको दिक्कत ज्यादा होगी इस स्टॉक में, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें। बट बशर्ते कि एक ही चीज है कि 550 के ऊपर चल जाए तो ये डिफाई कर जाएगा, जो चार्ट के फॉर्मेशन है वो डिफाई करेंगे, और उस केस में इस स्टॉक में 600 रुपए के ऊपर के लेवल देखे जा सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस, और अगर आपको डाउन प्ले करना है, नीचे की तरफ खेलना है, तो 520, मतलब अभी ये जो जोन है वो एक तरह से नो मीन्स लैंड की तरह है कि आपको 550 और 520 के बीच नहीं प्ले करना। 520 के आसपास आप रिवर्स करें, चाहे 520 के नीचे जाए तो आप नीचे की तरफ डाउन साइड के लिए प्ले करें। तो ये दो चीजें हैं, 30 रुपए के दायरे हैं जहां पर कि आपको प्ले नहीं करना है। ठीक है, अच्छा सर, नए वाले को तो आप कह रहे हैं कि प्ले नहीं करना, क्योंकि लेकिन जिनका पुराना है वो भी अपना 520 का ही स्टॉप लॉस रखे, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकता है? से मान लो किसी की पुरानी होल्डिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 520 ही रखना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी चार्ट में फॉर्मेशन ब्रेक डाउन होते हैं
तो उसके रिपरकशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब उसके जो फॉल आउट होंगे वो काफी ज्यादा नीचे जा सकते हैं। और जब तक ये साइडवेज है तो तब तक हमको जो स्मॉल स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर से क्या होगा कि हम स्टॉप आउट हो जाएंगे और पोजीशन से निकल जाएंगे और फिर स्टॉक प्राइस घूम के फिर से जो है ऊपर चले जाएंगे। तो फॉर्मेशन को ध्यान रखें, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि 520 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन सर। सर 2 क्वेश्चन मैं स्पीड से लूंगा, एक एनटीपीसी और एक हेवल्स। पहले एनटीपीसी फिर हेवल्स पे आएंगे सर। एनटीपीसी हमने कल भी इसको देख रहे थे, कल ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा ब्रेकआउट कर देगा 120 122 वाली रेंज को। हम 15 मिनट के ही चार्ट पे देख रहे थे कि कल थोड़ा खींच देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर, कि वापस रेंज में फंस गया अभी। देखिए एनटीपीसी के साथ जो इशू है, मतलब आप कह लें कि चूंकि जैसे कि हम ये समझ रहे हैं कि एक एलिफेंट है, एक बिग एलिफेंट, और वो काफी तेज दौड़ जाए, या फिर कह लें पाइथन है और पाइथन में बहुत ज्यादा स्पीड कोबरा की तरह आ जाए, तो शायद नहीं होता है, क्योंकि इसके इक्विटी बेस बहुत बड़े हैं। और जिस भी कंपनी के इक्विटी बेस बहुत बड़े होते हैं उनको 8 आना से 1 रुपया चलने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी इक्विटी है, थोड़ा सा चलता है तो सेलिंग आ जाती है, या थोड़ा नीचे जाता है तो बाइंग भी आ जाती है। तो वो पर्सपेक्टिव है, उस लिहाज से मुझे ये शेयर बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लगता है। और अगर लेवल की जहां तक बात करें तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कि जो अब 125 से लेकर 130 के बीच में अहम इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या कह लें सप्लाई जोन है, उसके ऊपर निकलता है तो कुछ करें, या फिर ये घटता है। ऐसे शेयर्स में अगर आपको सब्सटैंशियल करेक्शन होते हैं तो आपको आना चाहिए, जैसे 110 से लेकर 105 के बीच की जगह होगी जहां पर आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे बहुत लिक्विडिटी नहीं लगता ये स्टॉक। लेकिन जहां तक आपने हैवेल्स की बात कही है, एकदम मतलब कह लें कि मेरे मुंह की बात आपने छीन ली है, मैं शायद इस बात पे डिस्कस करता अभी। और देखिए ये स्टॉक चूंकि एक डाइवर्सिफाइड जो है कंज्यूमर प्ले है, इसमें हाल फिलहाल के दिनों में काफी ज्यादा कंपनी ने एक्विजिशंस किए हैं। अभी तो कंपनी एसी भी बना रही है, और इसमें मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए कि 975 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के लिए। और अभी करंट मार्केट में ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, 1100 रुपए से लेकर 975 रुपए के पास। तो आप अगर एक लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो आपको जरूर इस स्टॉक में आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 975 लेंगे तो 950 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में लॉन्ग करें, या फिर अगर यहाँ पे आप करते हैं तो 975 के नीचे का जस्ट स्टॉप लॉस लगाएं। और ध्यान रखें कि मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन हम लोग काफी कीनली इस स्टॉक को देख रहे हैं और इसकी डेवलपमेंट को देख रहे हैं, और इसको देख रहे हैं कि कहाँ पर इसको लिया जाए, तो और इसकी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 975 950 इस जगह पे हमें अगर मिलता है तो हम अपनी पोर्टफोलियो में इसको जरूर जगह देना चाहेंगे। ठीक है, डन सर। ओके सर, हेवल्स के बारे में बता दें, कोई ऐसा शेयर जिसको आप वॉच कर रहे हैं, आप बताना चाहते हैं कि आप हेवल्स को ही देख रहे थे आज जो हमने पूछ लिया आपसे? नहीं, मैं तो देखिए हेवल्स तो कि मेरे रडार पे है और मैं काफी कीनली इसको वॉच कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जैसे आपने बताया मुझे सारी चीजें ध्यान थी, तुरंत मैंने बता दिया। अच्छा संतोष सर, ये ना आपके मुंह से खींचा, ये खींचा था कविता जी ने आपके मुंह से, हमने आपके मुंह से नहीं यही शेयर खींचा, ये कविता जी ने खींचा है। कविता मरियानी जी है, उनका वैसे उनकी खरीद है 1040 की, उनकी थोड़ी महंगी खरीद है, लेकिन आपसे हौसला उनको मिल गया कि ठीक है महंगी खरीद है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आ जाएगा ऊपर, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट भी पॉजिटिव है। हाँ सर, आप कोई और शेयर देख रहे थे आप? देखिए एक शेयर और मेरे ध्यान में आया रडार में कि BEML का शेयर है, वो देखेंगे आप, इसमें एक ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में है और उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन काफी ज्यादा है। तो BEML मुझे लग रहा है कि आप देखिए अगर इसमें कि 1380 रुपए के आसपास का एक ब्रेकआउट है इसमें, और आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां पर कि मार्केट में इतना गिरावट थी, बावजूद इसके इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आप ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं, जहां पर कि मुझे लग रहा है कि फिलहाल में इसमें जो 1275 से लेके जो रेंज बनी है इसमें 1375-80 मतलब 100 रुपए की, तो इसमें तेजी भी उतनी ही होगी जितना कि इसमें कंसोलिडेशन का रेंज है। और ये गोइंग फॉरवर्ड काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है, और इसमें 100 रुपए 1500 की चला जाएगा ये? 1500 की गुंजाइश है? एकदम एकदम है, मुझे लग रहा है कि 1500 रुपए तक जाना चाहिए। और आपको स्टॉप लॉस के तौर पे 1365 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें लगाएं, और बहुत काफी बेहतरीन, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये जा सकता है।
बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल मेरे ही मन की बात अभी बोली, मैं बोलूंगा उल्टा ये, मैं बोलूंगा कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि 13.65 का आपने स्टॉप लॉस दे दिया और आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर 1500 चला जाएगा। हालांकि मेरा टारगेट तो 1500 से ऊपर का भी बन सकता है, लेकिन मैं 1500 कंजर्वेटिव मानता हूं। और बीएमएल के अंदर हम वेट भी कर रहे थे, हमारी ना पुरानी ड्राइंग्स भी आप देखेंगे तो हमने बकायदा नोटिस कर रखा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग खत्म करके और एक अच्छा सा ब्रेकआउट देगा। ये टिपिकली वही कर रहा है 1380 वाला, जो आप जिसे आपने सर ने नोट करवाया, 1380-84 वाली रेंज को पार किया है। आज 5% ऊपर है, इसके 5% को भूल जाओ कि कितना ऊपर है, ये देखो कि कितना और चल सकता है। क्योंकि अगर 5% देखोगे ना, खरीदा नहीं जाएगा आपसे शेयर, मैं मानता हूं एक बात को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी लो, बड़े शेयर अच्छा है बीएमएल, सर की तरफ से बेहतरीन आज शेयर दिया गया। संतोष सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से आपने ये शेयर बताया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।